नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कोटजेशिया से। इधर लगभग कई वर्षों से जब हम लोग व्यवसायियों की काउंसलिंग करते हैं तो एक चीज़ें उभर के आती हैं कि मुझे आखिर वेबसाइट की आवश्यकता ही क्या है। मेरा बिज़नेस तो वैसे भी अच्छा चल रहा है, मेरा बिज़नेस तो 10 साल पुराना है, मेरा बिज़नेस तो 14 साल पुराना है, 20 साल पुराना है। मेरे दादाजी ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसके बाद मेरे पिताजी उस बिज़नेस को संभाल रहे हैं और अब मैं संभाल रहा हूँ उस बिज़नेस को। तो उनका कहना भी ठीक है कि परंपरागत तरीक़ों से आज के 50-60 साल पहले, 70 साल पहले चीज़ें चल रही थी, तकनीक का युग नहीं था, तो ये चीज़ें चल रही थी और लोग इस तरीके से बढ़ भी रहे थे। लेकिन अगर आप व्यवसायी अगर आप गौर करें तो जो 70 साल पहले, 80 साल पहले जो व्यवसाय स्टार्ट हुए थे, शुरू हुए थे, वे कितना समय लगाकर अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। और आज तकनीक के युग में आपको हर रोज़ एक नई कंपनियां दिखाई पड़ती होंगी जो इस प्रतिस्पर्धा वाले मार्केट में भी अपने आप को स्थापित कर पाई हैं। जैसे बहुत सारे नाम हैं, बड़ी एजेंसियां, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, ऑनलाइन डिलीवरी एप्लीकेशन मिंत्रा, ऐसी तमाम एजेंसियां हैं, लेंसकार्ट, जो आपके अगल बगल दिखाई पड़ती हैं, जिनका नामो निशान भी नहीं था आज के महज 5, 6, 7, 10 साल, 20 साल पहले। तो आपको गौर करना चाहिए कि किस तरीके से ये एजेंसियां अपने आप को स्थापित की हैं मार्केट में, और किस तरीके से ये एजेंसियां अपने आप को मार्केट में स्थापित करने के बाद आपका मार्केट शेयर धीरे धीरे अपनी ओर खींचते जा रही हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, लेंसकार्ट का उदाहरण लेते हैं। शहर में लेंसकार्ट नहीं आया था, उसके पहले बहुत सारे जो चश्मे की दुकानें थीं, घोष कंपनी पे थीं, गोलघर में थीं, और सिविल लाइंस में थीं, सुरन पे थीं, और भी शहर के कई कोनों में चश्मे की दुकानें थीं जिससे लोग जाते थे, चश्मा बनवाते थे। अब समय बदल गया है और आप देखे होंगे कि लेंसकार्ट, टाइटन आई और इस तरीके से तमाम ऐसे ब्रांड हैं जो शहर में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक जो मार्केट का कोई एक अंश है जो वो लेते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये जो पुरानी एजेंसियां थीं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप जान रहे होंगे कि घोष कंपनी पे तमाम एजेंसियां ऐसी हैं, तमाम दुकानें ऐसी हैं जो पुश्तैनी हैं। गोलघर में भी तमाम ऐसी दुकानें हैं जो पुश्तैनी हैं, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं मार्केट शेयर ये लेंसकार्ट और टाइटन आई, और आने वाले दिनों में ऐसी तमाम एजेंसियां जो बाहर की हैं वो आकर यहाँ पर ले लेंगे। तो दिक्कत और गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उससे सीख क्या लेना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये जो एजेंसियां हैं जो बाहर की आ रही हैं, ये करती काम कैसे हैं, इनके काम करने का तरीका कैसे है। ये सबसे पहली बात तो बहुत सुनियोजित तरीके से कस्टमर के दिमाग पर इम्पैक्ट करती हैं, और हर वो माध्यम चुनती हैं जो शायद आप इस चक्कर में नहीं चुनते हैं कि हमसे क्या मतलब है, हम क्यों ये माध्यम चुने, मेरा तो वैसे भी काम चल रहा है, मुझे वेबसाइट की क्या आवश्यकता है, मुझे एप्लीकेशन की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, मैं क्या करूँगा एप्लीकेशन लेके, मेरा तो शहर ही ऐसा है जहाँ पर लोग तो ऑनलाइन कुछ ख़रीदारी ही नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं क्यों उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करूँ या बनवाऊँ, और मैं क्यों ब्रांडिंग करूं, मैं क्यों फेसबुक पे प्रमोशन करूं। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी जो मिस्टेक हो रही है, तमाम ऐसे ब्रांड जो शहर के बेहतर हैं, जो और बेहतर कर सकते हैं, इन तमाम एजेंसियों के आने के बावजूद भी, लेंसकार्ट, टाइटन आई और भी जो एजेंसियाँ आएंगी उनके आने के बावजूद भी, पर वे कर नहीं रहे हैं। उनके मन में एक जो कहते हैं कि धारणा बन गई है कि हम परंपरागत तौर तरीक़ों से ही काम करेंगे, मेरे यहाँ पे कस्टमर आएगा, मैं एक शहर में विभिन्न जगहों पे होर्डिंग लगवाऊंगा, उसको देख के मेरा एक कस्टमर आएगा, मेरे दुकान पे आएगा, मेरे दुकान पे चश्मा देखेगा, चश्मा वो ख़रीदेगा और घर जाएगा। इस पद्धति पे वो काम कर रहे हैं। और उनकी बात एक और भी रहती है कि आखिर वो कौन सा कस्टमर होगा जो ऑनलाइन में ऑर्डर करके एप्लीकेशन से घर पे चश्मा मंगवा लेगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है वो समझदार है कि आप में से ऐसे तमाम लोग होंगे जो टाइटन आई और लेंसकार्ट का प्रयोग करके घर पे बैठे अपना चश्मा आसानी से ऑर्डर कर पा रहे होंगे, और आप सोचिए कहीं ना कहीं आप वो चश्मा इन्हीं लोगों की दुकानों से ख़रीदते। तो समझने योग्य बात क्या है
कि तकनीक का जितना इस्तेमाल किया जा सकता है और तकनीक का जितना इस्तेमाल जितना जल्दी किया जा सकता है वो करने का प्रयास कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बहुत देर हो जाए और जो बाहरी और विदेशी कंपनियां हैं वो शहर में आके कब्जा जमा लें और आप ये इस चक्कर में रह जाएं कि मेरी तो दुकान बहुत दिनों से चल रही है और ये चलती रहेगी और मेरा जो बेटा आएगा वो भी इस दुकान पर इसी गद्दी को वापस से संभालेगा। तो एक जो वो दुकान वाला कल्चर है वो कहीं ना कहीं में बदल के एक ब्रांड वाला कल्चर लाना पड़ेगा, जो कि हमारे कोर्टजेस्चर की एक मुहिम है, एक स्लोगन, एक पंचलाइन है कि अब हर कोई होगा ऑनलाइन। तो सभी लोग ऑनलाइन होंगे शहर में और हम लोग करेंगे उनको ऑनलाइन, उनको जागरूक करेंगे। और साथ ही साथ हमारा एक और नारा है कि बिजनेस नहीं तरीका बदलें। तो वो यहाँ ज़्यादा सूटेबल है कि आपका जो बिज़नेस हो बहुत बेहतर चल रहा है, बस आपको तरीके बदलने की आवश्यकता है। तरीके बदलने की आवश्यकता है कि आप वेबसाइट उसकी बनवाइए, आप प्रॉपर प्रोडक्ट्स को उसमें लिस्ट करिए, अपने कस्टमर को दिखाइए, सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस बरकरार रखिए, गूगल ऐड के माध्यम से उन चुनिंदा कस्टमर्स तक आप पहुँचिए जो कि चश्मा ख़रीदना चाहते हैं, उनको अपने वेबसाइट पर पहुँचाइए, वे देखें और वहाँ से आपका प्रोडक्ट ख़रीदें और आप उसको घर तक डिलीवर कराइए, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो आपके दुकान तक नहीं आने वाली है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है वो समझदार है और वो जानता है कि पिछले 10 सालों में और आने वाले 10 सालों में ख़रीदारी का जो तरीका है, जो ख़रीदारी का नज़रिया है, वो कस्टमर के दृष्टिकोण से बदल जाएगा। तो आखिर में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी व्यवसायी, जो भी व्यापारी दुकान अपनी खोले हैं उसको ब्रांड में तब्दील करने का प्रयास करें। कोर्टजेस्चर को चुनें, कोर्टजेस्चर से सलाह लें, हमसे बातचीत करें, एक काउंसलिंग सेटअप हम शेड्यूल कर देंगे ताकि हम आपके बारे में और बेहतर से बेहतर समझा सकें और आपको किस तरीके से डिजिटली बढ़ना है उस बारे में भी हम आपको सहयोग दे सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।